औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम वो अपने पंजे गाड़ चुका था और उसने जुल्म व सितम शुरू कर दिए थे और वहाँ की अवाम उसके आगे बेबस थी, कुछ नहीं कर सकती थी, दम तोड़ रही थी। वो मुसलसल इस गरीब अवाम पर जुल्म व सितम के पहाड़ डाल रहा था। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया की अफ़गानिस्तान में जो जुल्म व सितम था। नाज़रीन इकराम, रशिया जो कि उस वक्त अपने दौर का सुपर पावर कहलाता था, बहुत ज़्यादा रियासतों को, बहुत से मुल्कों को वो निकल गया, हड़प कर गया और जुल्म व सितम आम कर दिया। इन्हीं सताए हुए और ढाए हुए जुल्म में से एक मुल्क अफ़गानिस्तान था, जहाँ पर के रशिया अपने पंजे गाड़ चुका था। अगर कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला मिलता, कुरान पढ़ने वाला मिलता, तो उसे फ़ौरन पकड़ कर उसी वक्त कत्ल कर दिया जाता। दीनी मदारस ढा दिए गए, मस्जिदें ढा दी गई। नाज़रीन इकराम, रशिया उस वक्त बहुत ज़्यादा ताकतवर था। अफ़गानी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वो उसके जुल्म से चुकनाचूर हो चुके थे। अब वो और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नाज़रीन इकराम, फिर कुछ यूँ हुआ कि दुनिया देखकर हैरान रह गई। अफ़गानियों ने उस वक्त सुपर पावर रूस का मुकाबला किया और उसे जड़ से उखाड़ फेंका। नाज़रीन इकराम, 16 लाख अफ़गानियों ने इस जदोजहद में कुर्बानी दी और फिर एक नया अफ़गानिस्तान पाया। नाज़रीन इकराम, वो लोग जो असलहा चलाना नहीं जानते थे, वो खुद उनसे लड़े और इस कदर लड़े कि रूस अफ़गानिस्तान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। नाज़रीन इकराम, वो 50-40 आदमियों के साथ टैंक की तरफ बढ़ते थे और टैंक गोलाबारी जारी रखता था और एक पहुंचने में कामयाब हो जाता था, और जो एक पहुंच जाता था वो कीचड़ लेकर टैंकों के शीशों पर लगा देते और टैंक में मौजूद दरिंदा बाहर निकलता और खंजर से उनको कत्ल कर देता। मुझे नाज़रीन इकराम, याद रहे कि रूस में अभी तक भी ऐसे लोग आबाद हैं जो कि किसी भी मज़हब को नहीं मानते। उनका मानना है कि खुदा है ही नहीं। और अल्लाह तबारक ताला की कुदरत देखो, उन्होंने कमज़ोर मुसलमानों के ज़रिए एक सुपर पावर को शिकस्त दी। इनकार कौन कर रहा है? रशिया। और कर किसका रहा है? नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला का। और उसको शिकस्त किसने दी? ये कमज़ोर मुसलमान अफ़गान मुजाहिदीन ने। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, हमेशा की तरह जब दूसरे मुल्कों ने देखा कि अफ़गान मुजाहिदीन रशिया के पंजे उखाड़ चुका है, तो दूसरे मुल्कों ने भी, पाकिस्तान, सऊदीया, बहुत सारे मुल्कों ने अफ़गानिस्तान की मदद की। लेकिन पहले ही अफ़गानिस्तान की किसी भी मुल्क ने मदद नहीं की, क्योंकि रशिया उस वक्त बहुत ज़्यादा ताकतवर था और कोई भी मुल्क उसके खिलाफ जाने के लिए नहीं उठता था। नाज़रीन इकराम, इस जदोजहद में, इस जंग में बहुत से रशियन फ़ौजियों को अफ़गान मुजाहिदीन ने अल्हम्दुलिल्लाह कत्ल किया और उन्हें बंदी भी बनाया। नाज़रीन इकराम, ये मुसलमानों का बहुत ही बड़ा मार्का था कि जिसने सुपर पावर को जड़ से उखाड़ फेंका। नाज़रीन इकराम, इस हद तक खदशात थे लड़ाई के कि अगर ये जेनेवा मुआहिदा ना होता तो अफ़गानिस्तान रशिया में जाकर अफ़गानियों को वहाँ घुस कर मारते। इस कदर रशिया उनके हाथों में आ चुका था। मज़ीद नाज़रीन इकराम, अफ़गानियों की कुर्बानियों को कभी ज़ाया मत समझना। अफ़गानियों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है रशिया को मारने के लिए। उन्होंने बहुत बड़ी जंग लड़ी है सोवियत यूनियन के साथ। कुछ लिबरल अफ़गानी हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ भौंकते हैं, लेकिन जो अभी तक जो ठोस अफ़गानी है वो पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत आला मकाम देते हैं।
नाज़रीन इकराम, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान के मुसलमान रशिया के आगे नहीं ठहर सके क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थे और उसके मुकाबले में रशिया बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सके और घुटने टेक दिए। और वो अफ़गानिस्तान भी इसीलिए आया था कि वो मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढा सके। मज़ीद नाज़रीन इकराम, यही सोच को मद्देनज़र रखते हुए कि रशिया ने कि मैं अज़रबैजान खा गया, उज़्बेकिस्तान खा गया, इतनी बड़ी बड़ी रियासतें खा गया तो अफ़गानिस्तान भी खा जाऊंगा। नाज़रीन इकराम, रशिया के ज़हनों ख्याल में भी नहीं था कि उसे यहाँ से खाली हाथ माफ़ी मांगकर घुटने टेक कर वापस जाना पड़ेगा। मज़ीद नाज़रीन इकराम, याद रहे अफ़गानों ने अल्हम्दुलिल्लाह गलेलों और डंडों से रशिया का मुकाबला किया और कहा कि खुदा का मुनकर उसको हम अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मज़ीद नाज़रीन इकराम, याद रहे इस लड़ाई में अफ़गान मुजाहिदीन में कुर्बानी देने वाले सबसे ज़्यादा लोग वो थे जो उलमाए किराम, दीन मदारस और मसाजिद वगैरह से जुड़े हुए थे। नाज़रीन इकराम, पाक आर्मी जो कि किसी भी मुल्क की कौम की हिफाजत करती है, जबकि अफ़गानिस्तान की आर्मी भी रशियन के साथ मिल गई थी और सबसे बढ़कर अफ़गानिस्तान की हुकूमत भी रशिया के साथ मिल गई थी। फिर भी नाज़रीन इकराम, अफ़गान मुसलमान, अफ़गान मुजाहिदीन ने डट कर रशिया का मुकाबला किया। नाज़रीन इकराम, अफ़गानियों की कुर्बानियों को सौ मरतबा सलाम के जिन्होंने सोवियत यूनियन का मुकाबला किया और उन्हें जड़ से अखाड़ फेंका। नाज़रीन इकराम, अफ़गान मुजाहिदीन ने दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि हम पर जो जुल्म सितम मर्जी करो, लेकिन इस्लाम के मामले में हम किसी के बाप को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो सुपर पावर मुल्क हो या फिर कोई भी हो। मज़ीद नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि अगर ये जेनेवा मुआहदा ना होता तो अफ़गानिस्तान रशियन आर्मी का कब्रिस्तान होता। मज़ीद नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने किस तरह अफ़गानिस्तान की मदद की, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो भी वॉच कर लें। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की सबक आमोज़ वीडियो जो हम अब तक लेकर आए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए दो हमें इजाज़त। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।